हेलो, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत मिशन के बारे में। वंदे भारत मिशन क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट का वो मिशन है जिसमें लॉकडाउन के चलते इंडिया के बाहर फंसे हुए इंडियंस जो घर वापस आने में इंटरेस्टेड है, उनको घर वापस लाया जा रहा है। ये मिशन मई में शुरू हुआ और इसके अंदर अभी तक लगभग 8 लाख इंडियन वापस लौट चुके हैं। इस मिशन के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट एयर इंडिया फ्लाइट्स, नेवी के शिप्स और चार्टर्ड फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपने न्यूज़ में और सोशल मीडिया में पढ़ा होगा कि कुछ लोग इस मिशन को खूब गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह मिशन टोटली फेल्यूर है और गवर्नमेंट इसको अपना एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज़ कर रहा है। इसी बात पे मैं आज एनालाइज करूंगा कि क्या वाकई में ये मिशन एक फेल्यूर है, फ्लॉप है, या ये मिशन एक्चुअली काम कर रही है। मैं एनालाइज कैसे करूंगा? मैं 5 सबसे बड़े कंप्लेंट्स लूंगा जो इस मिशन को लेकर है और उन कंप्लेंट्स को इंडिविजुअली एनालाइज करूंगा कि ये कंप्लेंट्स वाकई में जायज़ हैं और इसमें गवर्नमेंट की फॉल्ट है या फिर ये कंप्लेंट्स का कोई बेसिस नहीं है और गवर्नमेंट एक्चुअली में सही है। वंदे भारत मिशन को लेकर 5 बड़े कंप्लेंट्स क्या है? एक ये कि इस मिशन में गवर्नमेंट यात्रियों को फ्री में क्यों नहीं ला रहा, यात्रियों को चार्ज क्यों किया जा रहा है। दूसरा ये कि इस मिशन के अंदर बहुत कम फ्लाइट्स चलाए जा रहे हैं जो सफिशिएंट नहीं है। तीसरा ये कि ये टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। चौथा कंप्लेंट ये है कि यात्रियों को कॉस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट कंपटीशन क्यों अलाउ नहीं कर रहा। कंपटीशन का मतलब दूसरे देश के एयरलाइंस को इंडियन पैसेंजर्स लाने क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है। और फिफ्थ कंप्लेंट ये है कि इस मिशन के अंदर पैसेंजर्स को बहुत संकट, दुविधा, हैसल्स की सामना करना पड़ रहा है। तो ये 5 सबसे बड़े कंप्लेंट्स हैं वंदे भारत मिशन को लेकर। मैं इन कंप्लेंट्स को 1 बाय 1 एनालाइज करूंगा। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा कंप्लेंट को एनालाइज करते हैं। कंप्लेंट ये है कि टिकट्स फ्री में क्यों नहीं है। मेरे एनालिसिस में ये मिशन को एक इवैक्यूएशन मिशन का नाम दिया गया है, पर ये एक टिपिकल इवैक्यूएशन मिशन नहीं है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की 1990 की कुवैत इवैक्यूएशन और 2015 की यमन इवैक्यूएशन मिशंस थे। ये मिशन बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉमर्शियल सर्विस प्रोवाइड किया गया है स्पेशल सर्कमस्टेंस के अंदर। स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या है? वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन एंड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। ये इवैक्यूएशन किसी युद्ध या फिर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में नहीं किया जा रहा है। एक वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में इवैक्यूएशन किया जाता है डेंजरस एरिया से सेफ एरिया को। ये इवैक्यूएशन डेंजरस जोन से सेफ जोन में नहीं किया जा रहा है। यहाँ आज की परिस्थिति में यात्री जहां से आ रहे हैं और जहां को आ रहे हैं दोनों ही डेंजरस जोन्स हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो इंडिया तो अभी इस पैंडेमिक में ज्यादा डेंजरस जोन है। ये 2 सबसे बड़े रीजंस है क्यों टिकट फ्री नहीं किया गया है। अगर आप गवर्नमेंट की बात सुने तो एविएशन मिनिस्टर का ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास फिलहाल वो स्पेस फाइनेंशियली नहीं है जिसमें लोगों को फ्री में लाया जा सके। और इस पे भी इंडिया को गाली देना गलत बात है। मैंने कुछ और कंट्रीज की इवैक्यूएशन प्रैक्टिस को एनालाइज किया और ये पाया कि ऑलमोस्ट वो सभी कंट्रीज अपने यात्रियों से पैसे चार्ज किए हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज इनिशियली कुछ फ्लाइट्स रन किए लेकिन बाद में सभी चार्ज करने लग गए। मैंने जो कंट्री स्टडी किया वो थे यूएसए, जर्मनी, यूके और अपने पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान। जब डेवलप्ड कंट्रीज जिन्हें कम नंबर इवैक्यूएट करने में भी यात्रियों से पैसा लेना पड़ रहा हो, इंडिया को वही करने पर गाली देना गलत बात है कि नहीं? अब आते हैं दूसरे बड़े कंप्लेंट पे। यह है कि बहुत कम फ्लाइट्स रन किए जा रहे हैं जिससे बहुत सारे यात्रियां सीट बुक नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट में सारे नंबर्स अपडेटेड हैं। मई में शुरू हुई ये मिशन 24 जुलाई तक 8,14,000 से ज्यादा यात्रियों को इवैक्यूएट कर चुका है, जिसमें एयर इंडिया के जरिए 2.5 लाख, प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन 4.5 लाख और नेवी के जरिए 4,000 लोग हैं। लैंड रूट से लाए हुए तकरीबन 1 लाख यात्री हैं जो मोस्टली नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आए हुए हैं। इतना नहीं, इंडिया में फंसे 1 लाख से ज्यादा फॉरेनर्स को भी उनके कंट्री पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर एयर इंडिया ने 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स और उससे ज्यादा प्राइवेट फ्लाइट्स इस मिशन के अंदर यूज किए हैं। भाई साहब, इन सर्कमस्टेंस में आप सोचें तो ये कोई छोटी नंबर्स नहीं है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि यूएसए में 1 लाख, जर्मनी ने 2.5 लाख, यूके की ब्रिटिश एयरवेज ने अराउंड 40,000 और पाकिस्तान ने तकरीबन 2 लाख यात्रियों को इवैक्यूएट किया है।
तो यहाँ इन सब के सामने अगर आप इंडिया की 8 लाख की नंबर कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट का इवैक्यूएशन मिशन सही चल रहा है या फिर फ्लॉप है। अब तीसरी कंप्लेंट पे आते हैं। ये कंप्लेंट ये है कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। देखिए, फ्लाइट टिकट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल यात्री थे गल्फ एरियाज में, जैसे कि दुबई। तो दुबई से इंडिया का टिकट प्राइस इस मिशन के अंदर रखा गया है 12,000 से 16,000 रुपए तक। ये कभी भी हाई प्राइस नहीं है। कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान अपने लोगों को दुबई से पाकिस्तान आने को 25,000 से 30,000 रुपए चार्ज किया, वो भी इंडियन करेंसी के मैं बात कर रहा हूं। नेपाल ने भी दुबई फ्लाइट्स अप टू $500 चार्ज किया है। हाँ, पर अगर यूएसए, कनाडा और यूरोप की बात करें तो फ्लाइट टिकट वन वे ट्रिप के लिए जरूर एक्सपेंसिव थे। यूएसए और कनाडा से इंडिया की टिकट्स 1 लाख रुपए से 1,40,000 के अराउंड थे। इसके पीछे का रीजंस कई हैं। एक तो ये कि ये फ्लाइट्स स्पेशल सर्कमस्टेंस में हो रहा था, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं। स्पेशल सर्कमस्टेंस में बहुत सारे अलग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पीपीई, हाइजीन कॉस्ट टू एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस। दूसरा ये कि इंडिया से यूएस, कनाडा जाने वाली फ्लाइट्स को खाली जाने का एक्सपेक्टेशन था, जाते टाइम खाली और आते टाइम लोगों को लेके आना। तीसरा ये भी हो सकता है कि गल्फ का लो फ्लाइट कॉस्ट का रिकवरी शायद इस यूएस कनाडा वाले रूट के लोगों से किया जा रहा था। गल्फ में मोस्टली इंडियन लेबर वर्कर्स रहते हैं जो हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स हो सकता है एक्सपेंसिव टिकट्स का। पर ये हाई कॉस्ट का फीडबैक पाने के बाद गवर्नमेंट ने फिर टिकट्स को 25 से 40% सस्ता भी कर दिया है। तो इन टफ पैंडेमिक सर्कमस्टेंस में इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपेंसिव टिकट कॉस्ट पे ब्लेम करना भी गलत बात है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारे कंट्रीज जिन्होंने भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाए तकरीबन डबल रेट्स चार्ज किए अपने सिटीजन से। चौथी कंप्लेंट ये है कि प्राइस घटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कंपटीशन क्यों अलाउ नहीं किया। कंपटीशन यानी कि प्राइवेट प्लेन्स को उड़ने की और प्राइस सेट करने की अनुमति, और फॉरेन एयरलाइंस को भी पैसेंजर इंडिया लाने की अनुमति देना। इसमें मुझे पता नहीं गवर्नमेंट के इसके पीछे का थिंकिंग क्या था। हाँ, अगर मैं अपना राय दूं तो गवर्नमेंट को कंपटीशन अलाउ करना चाहिए था। गवर्नमेंट इनिशियली ये नहीं कर रहा था, इससे फॉरेन कंट्रीज नाराज हो गए और इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे, और फिर फाइनली अब अपना गवर्नमेंट एयर बबल्स का स्कीम अलाउ किया है। एयर बबल्स यानी दोनों कंट्रीज के बीच एक अरेंजमेंट जिसमें दोनों अपने अपने फ्लाइट्स भेजते हैं एक दूसरे के यहाँ। मतलब अगर एयर इंडिया यूके और इंडिया के बीच फ्लाइट्स रन कर रहा है तो यूके का ब्रिटिश एयरवेज भी इंडिया और यूके के बीच फ्लाइट्स रन करेगा। इससे यात्रियों के लिए चॉइसेस ज्यादा होगा और कंपटीशन के कारण टिकट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इस कंप्लेंट को मैं मानता हूं कि ये जायज है। इंडियन गवर्नमेंट ने कंपटीशन अलाउ नहीं किया, फॉरेन कंट्रीज नाराज हुए और कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने लगे, इंडियन गवर्नमेंट प्रेशराइज हुआ और फिर एयर बबल्स के जरिए कंपटीशन अलाउ किया, जिससे प्राइस कम होने का एक्सपेक्टेशन है। तो ये कंप्लेंट एक तरीके से सही था। अब आते हैं आखिरी कंप्लेंट में कि यात्रियों को हैसल्स यानी दुविधा की सामना करना पड़ा है। टिकट्स मिल नहीं रहे हैं, जल्दी बुक हो जा रहे हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जहां टिकट्स के बुक होने के बाद एयर इंडिया ने बिना इन्फॉर्म किए फ्लाइट कैंसिल कर दिया और यात्रियों को और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया। अगर आप एक देश छोड़कर इंडिया वापस आ रहे हो और आपकी फ्लाइट लास्ट मोमेंट कैंसिल हो जाए और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना मिले तो आप समझ सकते हो कितनी वरी करने वाली बात है। और अगर आप अपना घर, गैस कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह सब सरेंडर कर चुके हो तो वरीज तो 4 गुना हो जाती है। पर यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जब एक कंट्री इतनी बड़ी लेवल में एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम अंडरटेक करती है, वो भी कम वर्कफोर्स के साथ, तो एक्सपेक्टेड है कि इश्यूज, प्रॉब्लम्स और हिकअप्स तो आएंगे ही। इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन और वाइडली डिस्पर्स सिटीजन बेस वाली कंट्री जब भी ऐसे कोई मिशन अंडरटेक करती है, उसका स्केल बाकी कंट्रीज के स्केल से काफी ज्यादा होता है। तो ये भी एक्सपेक्टेड रहता है कि कुछ इश्यूज तो होंगे ही। आप यात्रियों के इस तकलीफ के साथ कंपेयर करें इंडियन डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर्स को जो 1000 किलोमीटर चल चल कर अपने गांव लौटे थे, तो इसमें कुछ इश्यूज तो जरूर हुए हैं, पर इनके चलते ये बोल देना कि पूरा मिशन प्रॉब्लमेटिक था, ये बिल्कुल गलत बात है।
तो ये था मेरा वंदे भारत मिशन का 5 सबसे बड़े कंप्लेंट्स का एनालिसिस। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने कंपटीशन ना अलाउ करके एक मिस्टेक किया था, जिसे बाद में उन्होंने सुधारने की कोशिश किया। बाकी सारे कंप्लेंट्स को मैं इंडियन गवर्नमेंट का ब्लंडर्स बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए मेरे हिसाब से वंदे भारत मिशन बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं है। जिस पैमाने पर और जिन कंडीशंस में किया गया है ये बिल्कुल सराहनीय है और इंडियन गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या इन 5 बड़े कंप्लेंट्स की मेरी एनालिसिस को लेकर आप असहमत हैं? मुझे बताइए किस बात पर हैं। अगर आप सहमत हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही करंट इवेंट पे एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलकर एनालिसिस करेंगे और मिलकर नई नई बातें भी जानेंगे। चाहे हालत कैसा भी हो, मस्त दिखे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।